नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रवेश परीक्षाओं एंट्रेंस टेस्ट्स और सार्वजनिक परीक्षाओं पब्लिक एग्जामिनेशंस के शिक्षण और अधिगम टीचिंग और लर्निंग पर प्रभाव के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि ये परीक्षाएं न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई बल्कि शिक्षकों की पढ़ाने की शैली और पूरे शिक्षा तंत्र को प्रभावित करती हैं। आइए इसे उदाहरणों के साथ विस्तार से समझते हैं। प्रवेश परीक्षाओं का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट्स ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। 1. प्रतियोगी तैयारी पर ध्यान, फोकस ऑन कम्पिटिटिव प्रिपरेशन। शिक्षक और छात्र दोनों का ध्यान केवल प्रतियोगी परीक्षा पास करने पर होता है। उदाहरण, आईआईटी जेईई की तैयारी में स्कूल की सामान्य पढ़ाई पीछे छूट जाती है। 2. सीमित पाठ्यक्रम, नैरो करिकुलम। पढ़ाई सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स तक सीमित रह जाती है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उदाहरण, अगर टेस्ट में ज़्यादातर गणित और विज्ञान है तो इतिहास या कला की पढ़ाई पर कम ध्यान दिया जाता है। 3. अधिक तनाव, हाई स्ट्रेस। कठिन प्रतियोगिता के कारण छात्र मानसिक दबाव में रहते हैं। उदाहरण, नीट या जेईई जैसे एग्जाम के समय कई छात्र चिंता और नींद की कमी से परेशान रहते हैं। 4. कोचिंग पर निर्भरता, कोचिंग डिपेंडेंसी। छात्र कक्षा की बजाय कोचिंग सेंटर पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। उदाहरण, कई बार छात्र स्कूल छोड़कर सिर्फ कोचिंग से ही पढ़ाई करते हैं। 5. रटने पर जोर, क्रैमिंग ओवर अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट की बजाय रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उदाहरण, छात्र फॉर्मूलों को समझने की बजाय सिर्फ याद करके टेस्ट की तैयारी करते हैं। 6. रचनात्मकता में कमी, डिस्करेजेस क्रिएटिविटी। पढ़ाई सिर्फ पैटर्न वाले सवालों तक सीमित रहती है, नई सोच को बढ़ावा नहीं मिलता। उदाहरण, छात्र सिर्फ पिछले साल के प्रश्न पत्रों को रटने में लगे रहते हैं। 7. शिक्षकों पर दबाव, परफॉर्मेंस प्रेशर ऑन टीचर्स। शिक्षकों का मूल्यांकन भी छात्रों के रिजल्ट के आधार पर होता है। उदाहरण, कई स्कूल टीचर्स को कह देते हैं कि टॉपर निकालना जरूरी है वरना प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। 8. अल्पकालिक अधिगम, शॉर्ट टर्म लर्निंग। छात्र सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं, बाद में अधिकांश बातें भूल जाते हैं। उदाहरण, प्रवेश परीक्षा के बाद वही छात्र सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग मुश्किल से करते हैं। अब सार्वजनिक परीक्षाओं का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशंस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। 1. पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर, सिलेबस कंप्लीशन फोकस। शिक्षक गहराई से समझाने की बजाय सिलेबस पूरा करने की जल्दी में रहते हैं। उदाहरण, बोर्ड परीक्षा से पहले टीचर्स अक्सर पूरे चैप्टर को जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। 2. रटने की प्रवृत्ति, रोते लर्निंग प्रमोशन। छात्र अच्छे अंक लाने के लिए उत्तर याद करते हैं, समझने की आदत कम होती है। उदाहरण, टॉप 20 प्रश्न याद करके छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं। 3. शिक्षक केंद्रित तरीका, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। पढ़ाई लेक्चर आधारित हो जाती है, छात्रों की भागीदारी कम हो जाती है। उदाहरण, टीचर पढ़ाता है, छात्र बस सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं। 4. डर और चिंता, फियर एंड एंग्जाइटी। परीक्षा का डर छात्रों को मानसिक रूप से परेशान कर देता है। उदाहरण, कई छात्र बोर्ड परीक्षा से पहले अनिद्रा और घबराहट महसूस करते हैं। 5. समान मूल्यांकन, यूनिफॉर्म इवैल्यूएशन। सभी छात्रों का एक ही टेस्ट से मूल्यांकन होता है, व्यक्तिगत क्षमताएं नज़रअंदाज हो जाती हैं। उदाहरण, गणित में कमजोर लेकिन कला में अच्छे छात्र को कम अंक मिलते हैं। 6. सहशैक्षिकी अधिगम की अनदेखी, नेग्लेक्ट ऑफ को करिकुलर लर्निंग। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाती है, अन्य प्रतिभाएं जैसे खेल या कला दब जाती हैं। उदाहरण, बोर्ड परीक्षा के समय खेलकूद या आर्ट क्लास कम हो जाते हैं। 7. शिक्षकों पर दबाव, प्रेशर ऑन टीचर्स। स्कूल और टीचर्स पर अच्छा बोर्ड रिजल्ट दिखाने का दबाव रहता है। उदाहरण, टीचर्स को मैनेजमेंट कहता है कि 100% रिजल्ट चाहिए। 8. मूल्यांकन आधारित पढ़ाई, असेसमेंट ड्रिवन लर्निंग। छात्र सिर्फ वही पढ़ते हैं जो परीक्षा में आएगा, ज्ञान प्राप्त करने की मानसिकता घट जाती है। उदाहरण, परीक्षा में नहीं आएगा कहकर छात्र उस टॉपिक को नज़रअंदाज कर देते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, share and subscribe us YouTube channel.